जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपने प्यारे गुरुजी कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली वार्षिकांक बुक, जिसमें दिए गए 1000 वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो करनाल हरियाणा में किया है। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो करनाल हरियाणा में किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बड़ौदा गुजरात में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बड़ौदा गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो लेह हवाई अड्डा होगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो लेह हवाई अड्डा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईटी मद्रास शीर्ष पर है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईटी मद्रास जो है शीर्ष पर है। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो खादी ग्राम उद्योग ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो खादी ग्राम उद्योग ने लॉन्च किया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो चेक गणराज्य को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो चेक गणराज्य को चुना गया है। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। भारत ने पहली बार थॉमस कप किसे हराकर जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 2025 और 2026। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 2025 और 2026। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा राजस्थान से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा राजस्थान से। कहां से? कोटा राजस्थान से। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो केरल। कौन सा राज्य? केरल। कौन सा राज्य भारत में भी बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो केरल है। कौन सा राज्य है? केरल। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो निखत जरीन है। कौन है? निखत जरीन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो निखत जरीन है। कौन है? निखत जरीन। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है? तो कहाँ किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच।
भारत और किस देश के बीच ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। किस राज्य से है? राजस्थान। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहाँ पर? उड़ीसा में शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। किससे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कलोल, गुजरात में। कलोल, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कलोल, गुजरात में। कहां पर? कलोल, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहान को चुना गया है। लवलीना बोरगोहान को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहान को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान को हराकर जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान को हराकर जीता है। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच संचालित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित है। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच संचालित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित है। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो दिशा रेप केस से संबंधित है। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो दिशा रेप केस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो सिक्किम राज्य की घोषित किया गया है। सिक्किम राज्य की। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो सिक्किम राज्य की घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी, गोवा में। कहां पर? पणजी, गोवा में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी, गोवा में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कोलंबो, श्रीलंका में की जाएगी। कहाँ पर? कोलंबो, श्रीलंका में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कोलंबो, श्रीलंका में की जाएगी। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत शामिल है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का कहाँ से शुरू की गई है? तो नई दिल्ली से शुरू की गई है। कहाँ से? नई दिल्ली से। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? तो कहाँ से? नई दिल्ली से शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो असम राज्य है। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो असम राज्य है। विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है, तो कंबोडिया में पाई गई है। कहाँ पर? कंबोडिया में पाई गई है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है, तो कंबोडिया में पाई गई है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जर्मनी में किया गया है। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जर्मनी में किया गया है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है, तो एनोकोवैक्स है। एनोकोवैक्स। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है, एनोकोवैक्स है। एनोकोवैक्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, एन के ओझा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो एन के ओझा को नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य में राज्य महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में मनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में राज्य महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में मनाया जा रहा है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है, तो कोयम्बटूर टू शिरडी जो है संचालित की गई है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है, तो कोयम्बटूर टू शिरडी से जो है संचालित की गई है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है, तो कुनरिया गांव गुजरात में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है, तो कुनरिया गांव गुजरात में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस शस्त्र बल से संबंधित है, तो भारतीय नौसेना से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस शस्त्र बल से संबंधित है, तो भारतीय नौसेना से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो सिंगापुर का। किस देश का? सिंगापुर का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का सैटेलाइट जो है DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो सिंगापुर का लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है, तो INS सतपुड़ा इसमें भाग ले रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है, तो INS सतपुड़ा इसमें भाग ले रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप्स T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने किलोमीटर दूर भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया है, तो 89.94 मीटर। 89.94 मीटर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने किलोमीटर दूर भाला फेंक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो 89.94 मीटर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो नासा USA ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी नमन योजना का जो है शुभारंभ किया है, तो किसने? हिमाचल प्रदेश ने किया है। हाल ही में किस भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है, तो जोधपुर राजस्थान में किया है। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है, तो जोधपुर राजस्थान में किया है। जोधपुर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इंग्लैंड के बने हैं।
भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंग्लैंड के बने हैं। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो पीटी उषा को नियुक्त किया है, इलैयाराजा को नियुक्त किया है और वीरेंद्र हेगड़े को नियुक्त किया है और विजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है। कहां पर? वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? वाराणसी में किया है। आगे बढ़ते हैं। कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया? तो जापान के। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया? तो जापान के। हाल ही में खबरों में रहा ड्रेचो क्या है? तूफान है। हाल ही खबरों में रहा ड्रेचो क्या है? तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण से है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण से है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2022 को कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर का। सांबा जिला जम्मू कश्मीर का। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सांबा जिला है वो जम्मू कश्मीर का है। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी से किया है। वाराणसी से। आगे बढ़ते हैं। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन ए कैनेडी प्रोफाइल्स इनकरेज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसे? यूक्रेन के राष्ट्रपति को।
मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया बिहार में। कहाँ पर? पूर्णिया बिहार में। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया बिहार में। पूर्णिया बिहार में। आगे बढ़ते हैं। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है ओपन। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है ओपन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर है। विश्व स्वतंत्रता प्रेस सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 150वें स्थान पर है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। परसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90 रखे हैं। परसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंधिया को दिए जाने की घोषणा की गई है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंधिया को दिए जाने की घोषणा की गई है। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मांडला मध्य प्रदेश में किया गया है। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मांडला मध्य प्रदेश में किया गया है। मांडला मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो किसने? कामी रीता शेरपा ने किया है। कामी रीता शेरपा ने। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो कामी रीता शेरपा ने किया है। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। रही दूनगिरी क्या है? युद्धपोत है। चर्चा में रही दूनगिरी क्या है? युद्धपोत है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम राज्य ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम राज्य ने किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश ने के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया है? तो जयपुर राजस्थान में किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया है? तो जयपुर राजस्थान में किया है। आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया या क्या है? पनडुब्बी है। आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया या क्या है? या पनडुब्बी है। हाल में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा, यूएसए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस, यूएसए में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नामीबिया ने किया है। नामीबिया। हाल ही में भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नामीबिया ने किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा जिला देश का
प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हाल में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, उसका नाम वरुण है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, उसका नाम वरुण है। हाल में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने जीता है, कौशिक राजशेखर। हाल में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर, कौशिक राजशेखर। वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो सिंगापुर ने किया है। वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो सिंगापुर ने किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओतुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो जिम्बाब्वे देश ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओतुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो SSLV से लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो SSLV से लॉन्च किया गया है। किस देश में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। किस देश में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुरेश एन पटेल ने की है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुरेश एन पटेल ने की है। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर पहुंची हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया गया है? तो असम। किस राज्य के? असम राज्य के। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो असम राज्य ने लॉन्च किया है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राजीव गाबा हैं। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राजीव गाबा हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो कब आयोजित किया जाता है? 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। हाल में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। हाल ही में भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो इजराइल में विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो इजराइल में किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 का शुभारंभ किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यक्ष वज्र प्रहार 2022 का शुरू किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो गोवा की है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो गोवा राज्य सरकार ने की है। किस देश के नेताजी
किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांगा को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांगा को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर ने किया है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? तो नीतीश कुमार ने ग्रहण की है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने ली है। किसे वर्ष 2021 और 22 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को चुना गया है। किसे वर्ष 2021 और 22 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ का जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन की लॉन्च की है? तो वैक्सीन लंपी प्रोवैक लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो लंपी प्रोवैक लॉन्च की है। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 75। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में एक विधेयक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो किसमें? पंजाब में लागू की गई है। किस राज्य में एक विधेयक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो पंजाब में लागू की गई है। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। निपम पहल किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। निपम पहल किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो कोलकाता में शुरू होगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो कोलकाता में शुरू होगी। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो श्रीलंका को सौंपा है। भारत ने किस देश की नौसेनाओं को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो किसे? श्रीलंका को सौंपा है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।